अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां, अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयद जुनेद बायज़ीद ईजा। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को वो अज़मत व शान अता फरमाई है कि हर कोई हुजूर की ताज़ीम अदब एहतराम में झुकता हुआ नजर आता है। पेड़ हो, जानवर हो, पौधे हो, इंसान हो, जिन हो, मलाइका हो, हर मखलूक हुजूर का एहतराम करती हुई नजर आती है। यहाँ तक के खाने काबा वो भी हुजूर की ताज़ीम में, हुजूर के अदब में, हुजूर के एहतराम में आपकी विलादत के वक्त झुक गया था। खाने काबा का अदब, जैसा कि मैंने कल कंजुल उम्माल की हदीस पाक से सुनाया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई रफ़े हाजत के वक्त खाने काबा की तरफ पीठ करके बैठ गया या मुंह करके बैठ गया भूल से, अगर उसे याद आ जाए और वो फिर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के जैसे ही फिरता है उसके उठने से पहले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। खाने काबा के अदब में, खाने काबा के एहतराम में, उसकी ताज़ीम में, कोई कहने वाला ये कह सकता है कि खाने काबा का अदब इतना क्यों है, हालांकि वो तो एक जामिद चीज है, पत्थरों से बना हुआ एक चार दीवारी का घर है, फिर उसका एहतराम क्यों है। ये भी कह सकता है कि ठीक है, एहतराम है, ताज़ीम है, इज्जत है, अदब है, तो जब तक सामने है तब तक अदब है, सामने न हो तो इसका अदब नहीं है। मगर ऐसा नहीं, कोई नहीं कहता, चाहे वो दूर हो चाहे वो करीब हो। कोई ये कहे कि मीलों दूर हजारों दूर हैं तो यहाँ उसका अदब व एहतराम नहीं, मगर कोई नहीं कहता। क्यों? हर कोई मानता है कि जो ताज़ीम के लायक होता है, चाहे वो दूर हो चाहे वो करीब हो, हर जगह उसका एहतराम होता है, हर जगह उसकी ताज़ीम होती है, हर जगह उसका अदब और लिहाज जरूरी है। खाने काबा का लिहाज अगरचे हजारों मील दूर है, मगर नमाज में भी है, मकान में भी है, बिस्तर पर सोते वक्त पांव फैलाओ वहां भी है, गुसल खाने में भी है, रफ़े हाजत के वक्त भी है, यहाँ तक कि अगर तुम कहीं जाओ थूकते वक्त भी उस समत का, उसकी जिहत का अदब व एहतराम लाजिम और जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लायके ताज़ीम शय है, उसका अदब व एहतराम करना लाजिम और जरूरी है। हर कोई मानता है कि जो ताज़ीम के लायक होती है, चाहे वो दूर हो चाहे वो करीब हो, हर जगह उसका एहतराम है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जिस वक्त से मुझे ये मालूम हो गया है कि बगदाद शरीफ इस समत में गए, उस दिन से लेकर मैंने कभी बगदाद की तरफ भी अपने पांव को नहीं फैलाया है। हर कोई मानता है जो ताज़ीम के लायक है, हर जगह उसका एहतराम है, हर जगह उसका अदब है। तो खाने काबा मीलों दूर है, हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद हर जगह उसका अदब है। सिर्फ नमाज में नहीं बल्कि नमाज के बाहर भी उसका अदब जरूरी, घर में हो तो वहां भी अदब जरूरी, मकान में हो वहां भी अदब जरूरी, हर जगह खाने काबा का अदब जरूरी है। अगर खाने काबा मीलों दूर होने के बावजूद उसका एहतराम और अदब जरूरी है, तो जो नबी जिसके
जिसके बारे में कुरान ये कहे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की ये रहमत तो मोहसिनीन के करीब है। खाने काबा हजारों मील दूर है, उसका अदब व एहतराम यहाँ जरूरी है। क्यों? हर कोई उसका एहतराम क्यों करता है? रफ़े हाजत के वक्त मना क्यों किया गया कि उसकी तरफ ना तो मुंह करना है ना तो पीठ करनी है। इकरामन लहू, ताज़ीमन लहू, इजलालन लहू, उसकी ताज़ीम के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके एहतराम के लिए। तो जो चीज चाहे लाई के ताज़ीम को, चाहे वो दूर हो चाहे वो करीब हो, हर जगह उसका अदब व एहतराम है। तो नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है, तो फिर नबी का कितना अदब व एहतराम जरूरी है। खाने काबा हजारों मील दूर होकर अगर लाई के ताज़ीम है तो नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, तो बिल यकीन ये भी काबिल ताज़ीम है। फिर यहाँ क्यों एतराज है? क़याम पर एतराज, या रसूल अल्लाह कहने पर एतराज, रिसालत के नारों पर एतराज, रसूल की झंडियों पर एतराज, मीलाद पर एतराज, क्यों एतराज? जो ताज़ीम के लायक है हर जगह उसकी ताज़ीम है। बल्कि आप देखें खाने काबा जिसका अदब व एहतराम इतना जरूरी, वो खाने काबा जिस नबी की ताज़ीम में झुक गया, उस नबी का अदब व एहतराम जरूरी नहीं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस बात को लिखा है कि जिस दिन नबी पैदा हुए उस वक्त से 3 दिन तक खाने काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुका हुआ रहा था। 3 दिन तक झुका रहा। तो जिनकी ताज़ीम में काबा झुक जाए उस नबी का एहतराम जरूर नहीं। काबे का एहतराम है तो नबी का नहीं। हुजूर के सहाबा को देखें कि उन्होंने कैसा अदब व एहतराम किया, उन्होंने नबी की कैसी ताज़ीम की। कसम खुदा की उन्होंने तो ऐसा अदब किया, ऐसा एहतराम किया कि एहतराम और अदब की हदें पार कर दी। चाहे वो नमाज में हो या नमाज के बाहर हो, चाहे वो खाने काबा के सामने हो, तवाफ में हो या तवाफ के बाहर हो, चाहे वो मैदान में हो या कहीं और हो, सफर में हो या हजर में हो, दिन में हो या रात में हो, हर जगह नबी का कैसा एहतराम, कैसी ताज़ीम, कैसा अदब आप देखें तो सही। एक है सिद्दीक़ अकबर की जात, आप एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनी अमर बिन उरवा के यहाँ सुलह कराने के लिए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहाँ सुलह कराने में ताखीर हो गई। इधर नमाज का वक्त हो गया, नमाज के वक्त अजान हो गई, हुजूर को ताखीर हुई। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि सिद्दीक़ अकबर, कि अबू बकर तुम मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाओ, नबी को ताखीर हो गई है। यानी यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, कि हुजूर के मुसल्ले इमामत पर अगर हुजूर नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा, ये सहाबा जानते थे। हुजूर का नाइब कौन है ये सहाबा को पता था। तभी तो जब हुजूर नहीं आए, ताखीर हुई, तो तमाम सहाबा किसकी बारगाह में गए? हुजूर के बाद मुसल्ले इमामत का अगर हकदार सहाबा जिसे समझते थे वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। सिद्दीक खड़े हुए, नमाज शुरू हो गई। जैसे ही नमाज शुरू हुई, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आज लोगों को सिद्दीक़ अकबर की इमामत पर भी एतराज है। सहाबा ने जिन्हें इमाम मान लिया, सहाबा ने जिन्हें अपना खलीफा मान लिया, सहाबा ने जिसे रसूल का नाइब मान लिया, खुद मौलाए कायनात अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से उनके दौरे खिलाफत में किसी ने पूछा
कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो हुजूर के ज्यादा करीबी थे, आप हकदार थे पहले नंबर पर, तो फिर आपने अपना हक क्यों नहीं लिया, आपने खिलाफत क्यों नहीं संभाली। तो मौलाए कायनात ये वो शेरे खुदा हैं, वो हुजूर ने कहा ने हक मौला अली के साथ होगा और मौला अली हक के साथ होगे। ये हक गो वो शेरे खुदा उस वक्त भी पुकार कर कहने लगा कि मैंने आफ़ताबे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर मैं रखा हूँ। मैंने हुजूर के आखिरी अय्याम में देखा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के पास मैं मौजूद था। मैं बीमार भी नहीं था, मैं कमजोर भी नहीं था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार मुझे कहा, अली मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, जाओ अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, जाओ अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, जाओ अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। हुजूर की ज़ाहिरी हयात में अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई। गोया हुजूर ही ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपनी नियाबत का ऐलान फरमा दिया था। फिर मौला अली ने कहा कि जिनको अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन का इमाम बना लिया, तो फिर हमने भी उसको अपनी दुनिया का इमाम मान लिया, फिर हमने भी उसे अपना इमाम मान लिया है। तो यहाँ आप देखें कि नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं और हुजूर तशरीफ ले आए। साहबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने देखा कि सरकार आ रहे हैं, तो सहाबा ने तस्वीर दी, यानी कि अपने उल्टे हाथ पर दाहिने हाथ से जोर से मारना शुरू किया ताकि आवाज पैदा हो और सिद्दीक अकबर को पता चले कि हुजूर आ रहे हैं। तस्वीर दी, मगर वो नमाज में इतने मगन थे वो सुन न सके, तो सहाबा ने जोर से तस्वीर करना शुरू कर दिया। जब शोर हुआ, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों की कंखियों से देखा तो उन्हें चेहरे वद्दुहा नजर आ गया, चेहरे वद्दुहा नजर आ गया। आज लोग कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मौलवी अपनी तरफ से गढ़ करके, सिराते मुस्तकीम में इस्माइल देहलवी ने इस बात को लिखा कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि नमाज में किसी जानवर का ख्याल आ जाए या अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का ख्याल आ जाए। कितने खबीस हैं, कैसी ज़हनियत है, नबी के ख्याल से नमाज टूट जाए मगर जानवर का ख्याल आ जाए, बीवी की हम बिस्तरी का ख्याल आ जाए, तो ये उनके नजदीक बेहतर है। अरे वो नमाज ही नमाज क्या जिसमें नबी का ख्याल न हो। नमाज सहाबा की नमाज देखो, हमें तो हुक्म दिया है आमिनू कमा आमनन नास, लोगों तरीका इख्तियार करना है तो सहाबा का तरीका इख्तियार करना, ईमान लाना है तो महबूब के सहाबा की तरह ईमान लाना, हुजूर से मोहब्बत करनी है तो सहाबा की तरह मोहब्बत करना, एहतराम करना है तो उनकी तरह करना, तरीका सिखा दिया गया। और ये कौन से, और हमारी नमाजें सहाबा की नमाज हो रही है, मेरी तेरी नमाज नहीं, सिद्दीक अकबर की नमाज हो रही है। सहाबा की नमाज जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनके क़याम भी अल्लाह की, जिनकी रातें अल्लाह के क़याम में गुजरे, जिनकी रातें अल्लाह के सजदों में गुजरे, उनकी नमाज हो रही है। तुम कहते हो ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। वहां तस्वीर की सिद्दीक अकबर ने देखा तो हुजूर का चेहरा नजर आ गया। सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे, मेरे आका ने हाथ रखकर कहा सिद्दीक अपनी जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें इमामत की इजाजत देता हूँ।
मैं तुम्हें इस बात का अहल समझता हूँ, मैं तुम्हें हक देता हूँ। मगर सिद्दीक़ अकबर ने फिर भी अपने हाथों को उठाकर कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मगर पीछे आ गए। फिर सरकार आगे गए, नमाज मुकम्मल कराई। फिर सरकार ने फरमाया, सिद्दीक़ जब मैंने कह दिया था तो फिर खड़े क्यों न रहे? सिद्दीक़ अकबर का ताज़ीम वाला इश्क भरा लहजा बोल उठा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अबू कुहाफा का बेटा, आप नबियों के इमाम, मैं अबू बकर, आप ताजदार खत्म नबूवत, मुझ में कहाँ जुर्रत, मेरी क्या मजाल कि मैं इमामुल अंबिया के आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ाऊं, मेरी क्या मजाल है? लोग कहते हैं नबी के ख्याल से नमाज नहीं होती। सिद्दीक़ ऐलान कर रखे कि अरे जिस नमाज में नबी का ख्याल न हो वो नमाज ही क्या, नमाज को मेराज मिलती है तो नबी के तसव्वुर से मिलती है। नबी नमाज में क्या कमाल मिलता है तो नबी के तसव्वुर से नमाज को कमाल मिलता है। ये हमें सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। सहाबा ने तो नमाज में भी हुजूर की ताज़ीम की है। खाने काबा के सामने हो, तवाफ कर रहे हो, वहां भी हुजूर की ताज़ीम, हर जगह हुजूर का एहतराम, हर जगह हुजूर का अदब। आज लोग कहते हैं ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। इमाम कहते हैं नमाज मिली है हमको तेरे वसीले से, नमाज मिली है हमको तेरे वसीले से, वो नमाज ही क्या जिसमें तेरा ख्याल नहीं, वो नमाज ही क्या जिसमें तेरा ख्याल नहीं। और अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह कहा, शौक कर तेरा हो न मेरी नमाज का इमाम, शौक कर न हो मेरी नमाज का इमाम, तो मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अगर मेरी नमाज में हुजूर आपका ख्याल न हो तो मेरी नमाज कैसी, मेरा सजदा कैसा? आप देखें तो सही। एक और वाक़या है कुरान के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालो, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को, बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला, और एक दूसरी रिवायत जो कि हजरत अबू हुरैरा से मरवी है उसके मुताबिक हजरत उबय इब्ने कअब, वो सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला हो या हजरत उबय इब्ने कअब हो, दो रिवायत हैं। सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल ने आवाज दी तो वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी नमाज जल्दी खत्म की। ताखीर हो गई, नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ताखीर क्यों हुई, देर कैसे लग गई? उन्होंने कहा, सिंपल सा जवाब था कि या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। कितना माकूल जवाब, या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही ये कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या कुरान में तूने ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने मुझ पर ये वही की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूली, के जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ, फौरन हाजिर हो जाओ। क्या समझे, अगर नमाज की हालत में भी अगर रसूल बुलाए नमाज छोड़कर रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। इसीलिए उलमा ने लिखा कि ऐसा क्यों कहा गया। कहते हैं अगर नमाज में तुम खड़े हो, रसूल बुलाए, अगर 2 रकात पढ़ रहे थे, 1 रकात पढ़ चुके और रसूल ने पुकारा, अपनी नमाज छोड़ करके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। रसूल बात किए बगैर किसी से कलाम न करो, रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। रसूल जो तुम्हें हुक्म दे, अगर बाजार जाने का हुक्म दे तो वहां भी जाओ, जो काम करने का हुक्म दे वो करो, और फिर वापस उनकी खिदमत में आ जाओ काम करने के बाद, लाने के बाद, और फिर वो अगर इजाजत दे तो जहां से तुमने नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो, ये नमाज मुकम्मल हो जाती है।
ये है हुजूर की ताज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम। अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाओ। कोई कहे कि किबले से तो मुंह फिर गया, किबले से मुंह फिर गया, हुजूर से कलाम भी क्या, नमाज नहीं टूटी? काबे से मुंह अगरचे फिरा मगर काबे की तरफ हो गया। काबे से अगरचे फिरा था मगर काबे की तरफ हुआ था। कलाम अगरचे करा था मगर उससे किया था कि जिसके ऊपर नमाज में सलाम और दुरूद पढ़ना वाजिब है, उस नबी से कलाम किया था। तो ये सहाबा का अंदाज बता रखा गया है। नमाज को मेराज मिलती है तो नबी की ताज़ीम से मिलती है, नबी के अदब से मिलती है, नबी के एहतराम से मिलती है। और खाने काबा के सामने तवाफ में भी हो, अल्लाहु अकबर। एक रिवायत है सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए उमर, मक्का के लोग भी यहाँ आ रहे हैं सफीर की हैसियत से, और मैं भी अपना एक सफीर मक्का की तरफ भेजना चाहता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरा सफीर बन करके मक्का वालों की तरफ जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझ जैसा उमर जिसके बारे में लोग जानते हैं और मेरे दिल में इन दुश्मनों की, इन काफिरों की जो दुश्मनी है वो भी जाहिर है, और मैंने तो जब हिजरत की थी तो लोगों के दरवाजे खटखटा करके कहा था कि ऐ लोगों, उमर हिजरत कर रखा है, जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो तो उमर को रोक के बताए, जिसे अपने बच्चों को यतीम करना हो उमर के रोक के बताए। मैं तो लोगों को बता करके आया हूँ, आप मुझे भेजेंगे तो जो काम आप लेना चाहते हैं वो सही तरीके से हो ना पाएगा, क्योंकि मेरे दिल में उनकी दुश्मनी आप जानते हैं। तो जो सफीर का काम आप लेना चाहते हैं वो आप हजरत उस्मान को भेज करके ले लें। मेरी राय ये है कि आप हजरत उस्मान को भेजें कि हजरत उस्मान के चूंकि वहाँ रिश्तेदार भी ज्यादा हैं और वहाँ के काफिरों पर हजरत उस्मान के एहसानात भी ज्यादा हैं, तो सफीर वाला जो काम है आप अगर लेना चाहे सही तरीके से तो हजरत उस्मान को भेज दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, उमर तुम्हारी राय सही है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर सफीर की हैसियत से मक्का की तरफ भेजा गया। जब वहां गए वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार हुजूर से यही तो कहते थे, हुजूर कब ले जाएंगे मक्का? 6 साल से काबे को देखा नहीं था, हुजूर कब जाएंगे हम, कब देखेंगे खाने काबा को, कब उसका तवाफ करेंगे? बार बार हुजूर को यही तो कह रहे थे। उन्हें सफीर बना करके मक्के की तरफ भेजा। जब वहां गए वहां के लोगों ने कहा कि उस्मान, चूंकि तुम तो आ गए हो और तुम्हारे बाकी साथियों से तो ये मुआहिदा हुआ है कि उन्हें 1 साल के बाद आने की इजाजत है, इस साल उन्हें इजाजत नहीं है, मगर चूंकि अब तुम आ गए हो तो तुम्हें इजाजत है कि तुम खाने काबा का तवाफ कर लो। तुम अगर चाहो तो खाने काबा का तवाफ कर लो। और इधर सहाबा भी ये सोच रहे थे कि उस्मान गया है, खाने काबा को देख रहा होगा, उसका तवाफ कर रहा होगा, सई कर रहा होगा, जमजम पी रहा होगा। ये बात होते होते जो कि सहाबा में हो रही थी हुजूर तक पहुंच गई। मेरे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान की तरफ से ये जवाब दिया, ऐ लोगों, मेरा उस्मान अगरचे गया है मगर अपने नबी को छोड़कर वो तवाफ कर ही नहीं सकता, अपने नबी को छोड़कर वो सही कर ही नहीं सकता, अपने नबी को छोड़कर वो ज़मज़म पी नहीं सकता। इधर हजरत उस्मान से जब उन्होंने कहा कि तवाफ कर लो, सही कर लो, ज़मज़म पीना चाहो पी लो, हजरत उस्मान ने भी कहा, क्या तुम ये समझते हो उस्मान नबी के बगैर तवाफ कर लेगा, नबी के बगैर सही कर लेगा, नबी के बगैर ज़मज़म को
हाथ लगाएगा। कसम खुदा की मैं अपने नबी के बगैर, अगरचे खाने काबा का इश्तियाक मेरे दिल में है, मगर मैं अपने आका को छोड़कर खाने काबा का तवाफ हरगिज नहीं कर सकता, सही हरगिज नहीं कर सकता। अरे ऐन तवाफ के अंदर हो या खाने काबा के साए में हो, वहां भी नबी का एहतराम है, वहां भी नबी की ताज़ीम है, वहां भी नबी का ख्याल और उनका अदब व एहतराम है। नमाज में हो तो वहां भी अदब व एहतराम, खाने काबा के तवाफ में हो तो वहां भी अदब व एहतराम। कैसा तवाफ और कैसा अदब व एहतराम आप देखें। ये तो इबादत का मामला है। अरे वो और लोग होंगे जो ये कहते हैं कि इबादतों में नबी को बाहर रखो। अहले सुन्नत वो हैं कि जो ये तसव्वुर रखते हैं कि बगैर नबी के ख्याल के इबादत नहीं है। और ये तो मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे औरतें घर में अगर किसी बर्तन में दूध रखना हो, किसी बर्तन के अंदर दूध रखना हो तो उस बर्तन को औरतें 2-3 बार मांजती है कि अगर बर्तन गंदा होगा तो दूध फट जाएगा, दोपहर होते होते दूध फट जाएगा। जिस तरीके से गंदे बर्तन में दूध नहीं रखा जाता, इसी तरीके से गंदे सीनों में हुजूर का अदब नहीं रखा जाता। गंदे सीनों में हुजूर की ताजीम नहीं होती, गंदे सीनों में हुजूर का एहतराम नहीं होता। अरे वो सुन्नियों का पाक सीना है, जिन सीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर का अदब व एहतराम रखा है। शौक कर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। नमाज मिली है तो तेरे वसीले से, वो नमाज ही क्या जिसमें तेरा ख्याल। हमारी नमाज को मेराज मिलती है तो हुजूर के तसव्वुर से मिलती है। आप देखें ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि हुजूर का एहतराम करो, अदब करो। सहाबा, मैंने पहले भी कहा कि सहाबा ने तो हदें पार कर दी। हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर से जिस शय को निस्बत थी सहाबा तो उसका भी एहतराम करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि करीबन हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की सवारी की जिन कसा करते थे, कजावा लगाया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सवारी पर सवार हुए तो जान गए कि ये कजावा जो रोज जो कसता है उसने आज नहीं कसा। तो कहा कि आज मेरा कजावा जो है जीन उसने तैयार नहीं की जो रोज तैयार करता है। तो जिन्होंने तैयार की थी उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आज मैंने आपका कजावा कसा है। तो कहा कि जो कसता है वो कहाँ है, उसे बुलाया जाए। हजरत सलमा को रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया कि क्यों कजावा नहीं कसा। तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मुझ पर गुस्ले जनाबत फर्ज था, मुझ पर गुस्ल वाजिब था और मेरे ईमान और मेरे इश्क और मुझे ये गवारा न हुआ कि मैं बगैर गुस्ल के आपकी सवारी को हाथ लगाऊं। बगैर गुस्ल के आपकी सवारी को हाथ लगाऊं ये मुझे गवारा न हुआ। सहाबा का अदब व एहतराम तो ऐसा, हुजूर तो हुजूर है, हुजूर की सवारी को भी बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के वो छूते नहीं थे। कुरान तो कहता है ला यमसुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को छूने के लिए पाक होना जरूरी है, अल्लाह की किताब को छूने के लिए पाक होना जरूरी है। मगर सहाबा का नजरिया ये है और ये ऐलान करता है जिस तरह कुरान को छूने के लिए पाक होना जरूरी है, इसी तरह साहिबे कुरान की सवारी को छूने के लिए भी पाक होना जरूरी है, उनके अदब व एहतराम के लिए भी पाक होना जरूरी है। कुरान जिस रिहल पर रखा जाता है उस रिहल की भी कोई बेअदबी नहीं करता। तो जिस सवारी पर साहिबे कुरान सवार होते हैं उस सवारी की भी सहाबा बेअदबी नहीं करते।
सहाबा का अदब व एहतराम कैसा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर दराज गोश पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल मुनाफिकों का सरदार था। जब वहां पहुंचे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी भी सरकार का बड़ा अदब किया करती थी। सरकार जब तक सवारी पर मौजूद होते सवारी कभी पेशाब या पाखाना नहीं करती थी। जानवर भी हुजूर का अदब करते थे, सवारी भी आपका अदब व एहतराम करती थी। जैसे सरकार सवारी से नीचे तशरीफ लाए और गए तो वो सवारी ने पेशाब किया। जो दराज गोश था, गधे से ऊपर का कोई एक जानवर है, उसने पेशाब किया। तो वो जो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल मुनाफिक था, उसने अपने नाकों को दबाया और कहा कि मुझे इस सवारी के पेशाब ने तकलीफ दी है, इस सवारी के पेशाब से मुझे बदबू आती है। क्या कहा? हुजूर की तौहीन नहीं की, हुजूर की सवारी की भी नहीं, सवारी के पेशाब की। यहाँ बात लोग कहते हैं कि इनको मौलाना को क्या पड़ी है, बिला वजह उन लोगों को छेड़ते हैं, उनकी बातें करते हैं। सहाबा का इश्क देखो, इनका तरीका देखो। हमें हुक्म है आमिनू कमा आमन अन्नास, तरीका इनका इख्तियार करो। ईमान लाना है तो इनकी तरह लाओ, मोहब्बत करनी है तो इनकी तरह करो। वहां सहाबा मौजूद थे, खामोश न रहे कि हुजूर की सवारी के पेशाब की बेअदबी उसने मुनाफिक ने की थी। फौरन जवाब दिया, ओए मुनाफिक, तू हुजूर की सवारी के पेशाब की बेहुरमती करता है तो सुन ले, वल्लाही अतयबु रिहम मिनका, हुजूर की सवारी का पेशाब तुझसे कहीं ज्यादा पाकीज़ा है। हुजूर की सवारी का पेशाब तुझसे कहीं ज्यादा पाक है और ताहिर है। ये हुजूर की सवारी की तौहीन नहीं, हुजूर की सवारी के पेशाब की भी बेअदबी हो तो सहाबा उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज लोग नबी के बारे में अल्फाज लिख देते हैं, नबी के ख्याल को नमाज टूटने वाला बता देते हैं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए ये बता देते हैं। या रसूलल्लाह कहने पर एतराज़ात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात दी, जान दी, सब कुछ दिया, कुरान दिया, ईमान दिया, उनके तसव्वुर से नमाज टूट जाएगी। नमाज जिनसे मिली है उनके तसव्वुर से नमाज टूट जाएगी। कैसा ईमान है, कैसा दीन है, उनकी झंडियों पर एतराज, उनके नाम पर, उनकी रिसालत के नारों पर एतराज़ात, या कहने पर उन्हें तकलीफ, या मोहम्मद कहने पर उन्हें तकलीफ। जहां तक के इन्हें तकलीफ सिर्फ हुजूर से है। हुजूर के जुलूस की बात आए तो कहते हैं कहाँ लिखा है, जायज नाजायज है। हुजूर की बात आएगी कहते हैं मोहम्मद, हुजूर नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, जिसका नाम मोहम्मद और अली होगा वो किसी चीज का फायदा नहीं देंगे, वो मालिक व मुख्तार नहीं है। हुजूर नबी तो अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। ये क्या मोहब्बत वाले जुमले हैं? ये सारी बातें उन्होंने लिखी है, कौन लिखता है? उन्हें हुजूर से तकलीफ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज एक मैसेज भी वायरल हो रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि मिलादुल नबी 1500वां मिलादुल नबी मनाते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई मिलाद गुजरे। अबू बकर का ज़माना आया, उसमें भी कई ईद मिलाद, ये दिन गुजरा, मतलब 12 रबीउल अव्वल का, उसके बाद उस्मान गनी का, उनके बाद उमर फारूक का, उनके बाद उस्मान गनी का, फिर मौला अली का, सारे सहाबा के दिन गुजरे। किसने जुलूस निकाला, किसने मनाया, कहाँ लिखा है, क्यों मनाते हैं? अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। फिक़ह का एक उसूल है, उसूल फिक़ह में अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा, कि चीजों में अस्ल क्या है? इबाहत है, यानी हर चीज मुबाह है। कुरान के अंदर है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द, अल्लाह ने रुए जमीन पर जो कुछ पैदा किया है वो तुम्हारे लिए पैदा किया है। हर चीज मुबाह और हलाल है। तो मुबाह, जायज और हलाल होने के लिए दलील की जरूरत नहीं है। जायज और हलाल होने के लिए दलील की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि चाय किसी से, को चाय से मोहब्बत है
अगर कोई ये एतराज करे कि सिद्दीक़ अकबर के जमाने में किसने कॉफी पी थी, किसने चाय पी थी, किसने ये किया था, किसने किया था, तो मुबाह और जायज और हलाल चीजों के लिए दलील की जरूरत नहीं है। अगर तुम हराम कहते हो, नाजायज कहते हो, तो उसके लिए दलील की जरूरत है। तुम बताओ कि ये हराम क्यों है, तुम बताओ कि ये नाजायज क्यों है, दलील तुम लाओ। अगर हर चीज कुरान में लिख दी जाती तो कुरान 30 पारों में नहीं 30 जिल्दों में होता, बल्कि कुरान के अंदर जो हराम था उसकी निशानदेही कर दी गई। जिन रिश्तों से, जो रिश्ते हराम थे, जिनसे निकाह करना हराम था, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, वो बता दिया गया कि इनसे निकाह नाजायज है, हराम है, और इनके अलावा जो कुछ है सबसे जायज है। इसी तरीके से जो जानवर हराम थे बता दिए गए कि हुर्रिमत अलैकुम, हुर्रिमत मैतत व दम वल खिंजीर वाली आयत से कि जो जानवर हराम है वो बता दिया गया, मगर इसके अलावा जो है वो सब हलाल और जायज है। तो हर चीज अगर हलाल और जायज को कुरान में लिख दिया जाता तो कुरान 30 पारों में नहीं 30 जिल्दों में होता। किसी चीज के जायज, मुबाह और हलाल होने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। दलील तो तब जरूरत पड़ती है जब किसी चीज को नाजायज और हराम कहा जाए। तुम अगर हराम कहते हो, नाजायज कहते हो, तो दलील लाओ कि क्यों नाजायज, क्यों हराम है। मगर तकलीफ सिर्फ मिलादुन नबी से, तकलीफ सिर्फ हुजूर से है। उनसे कहो क्या हुजूर के जमाने में ये पक्की मस्जिदें थी, क्या हुजूर के जमाने में मदारिस थे, क्या हुजूर के जमाने में ये जो मदारिस में चलता है सर्फ और नौह का निसाब था, क्या ये सिलेबस था, क्या हुजूर के जमाने में ये सब कुछ था। जब नहीं था तो तुमने क्यों शुरू कर दिया। मानते वो भी वही है जो अहले सुन्नत मानते हैं, मगर तकलीफ सिर्फ नबी के नाम से, तकलीफ सिर्फ हुजूर से है। हुजूर ही के बारे में कहेंगे, हुजूर के इल्म की बात है। हुजूर के पास इतना इल्म नहीं, बल्कि जितना इनके पास है इतना तो हर सबियों मजनून पागल के पास है। इनसे तो ज्यादा शैतान के पास इल्म था। हुजूर को मुख्तार मानने की बात आई तो कहते हैं कि वो तो अपने नबी की शफाअत नहीं करेंगे। हुजूर की हयात की बात आए तो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। हुजूर के ख्याल की बात है तो नमाज टूट जाएगी। बीवी के साथ हम बिस्तरी का ख्याल बेहतर, जानवर का ख्याल बेहतर, मगर हुजूर के ख्याल से नमाज टूट जाएगी। कैसा दीन है, कैसा ईमान है। कहो कि जाग गए हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दीन के दुश्मनों, जश्ने मिलाद आया। अहले सुन्नत अब जाग गए हैं, तुम्हारे बहकावे में आने वाले लोग नहीं है, मगर बताना हम ये सुन्नी भोले भाले मुसलमानों को हम चाहते हैं कि इनकी बातों में मत आना। ये तुम्हें फंसा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, अदब व एहतराम, उनकी मोहब्बत से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, ये तौहीन रिसालत करने वाले लोग, ये ताज़ीम के मुनकिर लोग। इनके नजदीक दूसरी रैलियों में झंडे उठाना जायज है, मगर मिलाद के झंडे उठाना नाजायज है। इनके नजदीक गैरों के यहाँ जो पढ़कर मिठाइयां बांटी जाती है वो जायज है, मगर मिलाद की शिरनी इनके नजदीक नाजायज है। इन्हें सिर्फ तकलीफ हुजूर से है, नबी से। तो इनकी बातों पर तवज्जो न दी जाए। हम सुन्नी हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सहाबा और सहाबा के तरीके पर चलने वाले लोग हैं। हम अहले बैत, बुजुर्गाने दीन और जो तरीका उनसे चलता आ रहा है उस तरीके पर चलने वाले लोग। तरीका तो उन्होंने बदला है। किस सहाबी का अकीदा था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं? किस सहाबी का यह अकीदा था कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए? किस सहाबी का यह अकीदा था बताओ कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे? ये किस सहाबी का अकीदा था? किस सहाबी का यह अकीदा था कि इम्कान किस्म अल्लाह के लिए भी जायज, अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो तरीका तो तुमने बदला है। अहले सुन्नत आज भी वही तरीके पर है जो तरीका सहाबा से चला आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।